वैशाली और इस वक्त मैं कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर सिंगूर में मौजूद हूँ और सिंगूर में भी उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से सिंगूर को पहचाना जाता है, यानी यहाँ उस जगह पर जहाँ से सिंगूर आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हुई थी, जिस वजह से उसकी शुरुआत हुई थी उस जगह पर मैं मौजूद हूँ। तो शुरुआत जो है वो 2006 में हुई थी, जब टाटा नैनो जो है अपनी फैक्ट्री यहाँ पर खोल रही थी, जिसे जो राज्य सरकार है, वामपंथी राज्य सरकार जब थी, उन्होंने वो टाटा नैनो को ये ज़मीन जो है उनको दे दी थी। जिसके बाद किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई अपनी ज़मीन के लिए और किसानों की इस आवाज़ में ममता बनर्जी ने अपनी आवाज़ मिलाई, जिसके बाद उन्होंने इस आवाज़ को आंदोलन की शक्ल दी और अनशन भी किया। जिसके बाद नतीजा ये हुआ कि जो टाटा नैनो फैक्ट्री है उसको यहाँ से बंद करके गुजरात की तरफ जाना पड़ा। तो इस तरीके से ममता बनर्जी का नाता जो है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, सिंगूर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद उन्होंने 34 साल से चल रही वामपंथी दल की सरकार जो है वो ख़त्म की और अपनी सत्ता जो है वो कायम की। अब जो है ज़मीन जो है किसानों को मिल गई है, लेकिन अभी देखने में लगता है जैसे उजड़ा हुआ दयार है। देखेंगे आप, ज़मीन जो है बंजर है, खेती यहाँ हो नहीं पाती। बहरहाल अब 10 अप्रैल को जो है चुनाव है, सिंगूर वालों को वोट करना है। यहाँ पर जो है 3 पार्टियाँ बहुत मजबूती से खड़ी हुई है, टीएमसी, बीजेपी और सीपीआईएम एक बार फिर मजबूती से खड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि वो आएंगे तो यहाँ पर कारखाने जो है वो लगवाएंगे, जिसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं मायूसी है लोगों में। शोर है कि कारखाना होता तो अच्छा होता, रोज़गार के अवसर जो है वो ज़्यादा मिलते। वहीं ममता बनर्जी ने जब देखा कि लोकसभा में बीजेपी को बढ़त मिली, ये बढ़त को देखते हुए जो ममता बनर्जी है उन्होंने ऐलान किया हाल ही में कि वो इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो सिंगूर में खोलेगी। वहीं सीपीआईएम का भी वादा है कि वो आएंगे तो यहाँ पर कारखाना जो है वो लगवाएंगे और लोगों के लिए रोज़गार का अवसर जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। टाटा यह जो टाटा नैनो जब कारखाना बनता रहा ना, तो इस इलाका का जितना लड़का है काम में लगा दिया, सबको काम करता था। ठीक 6 और 4 10 साल, जब 10 हुआ तो इधर टाटा बंद कर दिया। एक उसको मंच किया है दीदी ने, ठीक ही है, सब कुछ ठीक ही है। दीदी आया है अग्निकन्या, बंगाली लोग बोल रहा है अग्निकन्या, लेकिन सब आदमी सोचता रहा जो कुछ होगा भला ही होगा। लेकिन जब 11 साल में दीदी आया, 3 साल ठीक ही चल रहा था, 11 3 14 साल, 14 साल चढ़ के एकदम कुछ नहीं काम किया है। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा, दादा कह रहे हैं कि 2006 में जो है यहाँ पे टाटा नैनो की फैक्ट्री लगी थी, जिसके बाद आंदोलन शुरू हुआ और 2010 में टाटा नैनो की फैक्ट्री जो है उसको जाना पड़ा यहाँ से। और इस बीच इस 4 सालों में यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं उनको काम मिला था, लेकिन फैक्ट्री के जाने से वो जो काम है लड़कों का, नौजवानों का, वो ख़त्म हो गया था। दीदी की सरकार आई 2011 में, 2013 तक उन्होंने ठीक ठाक काम किया, सही काम किया, लेकिन उसके बाद जो है दादा को उनका काम पसंद नहीं आया, है ना, यही कहा आपने। तो आपने अपना के लागছে कि এবারে बीजेपी আসবে? হ্যাঁ, बीजेपी আসবে। হাওয়া একটা যে ঝড় আছে, बीजेपी ঝড়। तो कह रहे हैं कि हाँ लग रहा है कि इस बार बीजेपी आएगी, क्योंकि जो हवा जो लग रही है वो बीजेपी की लग रही है। आपना के लागছে बीजेपी আসবে তো কারখানা হবে, কাজ হবে এখানে? হ্যাঁ, সেরকমই তো আশা আমরা করছি। आशा করছো? मैंने कहा कि क्या आपको लगता है बीजेपी आएगी तो आपको लगता है यहाँ पे काम मिलेगा, कारखाना जो है वो होगा? तो दादा कह रहे हैं कि हाँ यही उम्मीद जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है दादा, आप भी की नाम दादा? हमारा नाम लोकनाथ सिंह। আপনাকে কি লাগছে কে আসবে? ও দিদিমণি ফিরে আসবে। দিদি ফিরে আসবে, তৃণমূল কংগ্রেসই ফিরে আসবে। তৃণমূল কংগ্রেস একদম। ও
দাদা দাদা বলছে বিজেপি আসবে। আর দাদা দাদার মতো বলছে আর ভাই ভাইয়ের মতো বলছে। দাদা দাদার মতো বলছে, ভাই ভাইয়ের মতো বলছে। আচ্ছা তুমি ভাই, দিদির ভাই, হ্যাঁ। তো কেন দিদি আসবে? দিদি কাজ করেছে? দিদি কি করে নাকি? স্বাস্থ্যসাথী থেকে আরম্ভ করে কন্যাশ্রী কি করে নে এবার। হ্যাঁ, दीदी आएगी, दीदी ने क्या काम नहीं किया है? 700 साथी, कन्याश्री, ये सारे काम तो दीदी ने किए हैं। হ্যাঁ। दादा कारखाना की बात कर रहे हैं, आपको भी यही लगता है कारखाना होता तो अच्छा होता? हाँ, कारखाना होता तो अच्छा होगा। आपको भी लगता है ऐसा? हाँ, तो आप कारखाना होगा तो भला जो ठीक होगा। तो आप ना चाची, मतलब आप चाह रहे हैं कि कारखाना? कारखाना होता है तो वो तो जमीन सब तो खत्म हो जाएगा ना, उसीलिए बोलता है जो कि ये जाए, इसलिए आपने इसलिए हम बोल रहे थे। कह रहे कारखाना होता तो जमीन जो है वो सब खत्म हो जाता, इसलिए ठीक है जो ममता दीदी ने किया। तो आप ना चाची कि ममता दीदी सरकार? ममता दी सरकार ही आएगा ममता दीदी सरकार एकदम एकदम। एकदम। করবে কি দাদা করবে সেটা আমরা জানি না, কিন্তু দরকার হচ্ছে যে কোনো সরকার এখানে আসবে, কারখানা করবে, সরকার আসবে, কারখানা করবে, এইটা আমরা চাই। दीदी आएंगी या दादा आएंगे हमें नहीं मालूम है भाई, जो भी सरकार आए हमें कारखाना चाहिए। चलते चलते आपको ये बता दूं कि 4 बार सिटिंग एमएलए रहे हैं रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, लेकिन इस बार जब उन्हें टीएमसी से टिकट नहीं मिला तो वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में रहकर जो है वो यहाँ पर उतरे हैं। तो कुछ जो कहानी है वो एकदम नंदीग्राम जैसी है। जिस तरह नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे और चुनाव से थोड़ा पहले बीजेपी में शामिल होकर नंदीग्राम से लड़ रहे हैं, उसी तरह कुछ कहानी जो है सिंगूर में भी है। तो नंदीग्राम के बाद सिंगूर को जो है हॉटेस्ट सीट जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम की शुरुआत भी आंदोलन से हुई थी और यहाँ सिंगूर की शुरुआत भी जो है, लड़ाई जो है वो आंदोलन से हुई थी और दोनों से ही ममता बनर्जी का बड़ा ही गहरा नाता है। तो ये जो है टीएमसी से जो हम बात करें तो बेचाराम मन्ना जो है उनको इस बार ममता बनर्जी ने उतारा है, और वहीं बात करें सीपीआईएम से तो वहाँ से सृजन भट्टाचार्य जी, तो इनको उतारा गया है। अब यही 3 कैंडिडेट्स जो है मजबूती से यहाँ सिंगूर में उतरे हैं और चुनाव जो है इन्हीं तीनों लोगों के इर्द गिर्द है और सिंगूर की जनता बताएगी कि वो तीनों में से किसको चुनेगी। एक चाय की दुकान जो है वो मुझे सिंगूर में मिली है, तो यहाँ काफ़ी लोग जो है 3-4 लोग मुझे मौजूद दिख रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। दादा की नाम বলুন। আমার নাম অশোক চক্রবর্তী। অশোক চক্রবর্তী, কি করো তো আপনি? আমি জিডিওর ভিআইপি কোটায় কাজ করি। কোটা কাজ করো সিঙ্গুরে? সিঙ্গুরে থাকো না? হ্যাঁ। কি অবস্থা দেখছো এখন? এখন মোটামুটি আমাদের এখানে খুব গন্ডগোল নেই, ভালোই আছে। ভালোই আছে। तो दादा जो है एक वीआईपी कोटा में काम करते हैं और मैंने पूछा अभी क्या अवस्था, मतलब क्या माहौल देख रहे हैं वो, तो कह रहे हैं अभी मोटा मोटी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दादा जानो ना चुनाव चलছে? হ্যাঁ, चुनाव चलছে जानो ना? ভোট দিতে হবে জানো না? হ্যাঁ। তো কাকে ভালোবাসো? আমরা টিএমসিকে। টিএমসি কে ভালোবাসো? কেন টিএমসি কে ভালোবাসো? আমাদের আপদ বিপদে একদিন লোক দেখেছে, তার জন্য আমরা ভালোবাসি। अच्छा, হ্যাঁ। तो कह रहे हैं कि हमें जो है मुश्किल वक्त में टीएमसी ने देखा है, इसलिए हम उन्हें पसंद करते हैं। सिंगुरे থাকো? সিঙ্গুরে থাকি। তো দাদা কি করো আপনি? আমার ব্যবসা আছে। ব্যবসা আছে। কেমন চলছে ব্যবসা? ভালো। ভালো চলছে? হ্যাঁ, মোটামুটি। আগের মতো তো নয়, লকডাউনের আগের মতো তো হবে না, কিন্তু মোটামুটি চলছে। तो दादा से मैंने पूछा कि क्या करते हैं, तो दादा ने कहा बिजनेस करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कैसे चल रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक चल रहा है, पर पहले की तरह नहीं चल रहा, लॉकडाउन के बाद कम हुआ है ना, यही कहा? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। अच्छा दादा জানো চুনাव চলছে, 10 এপ্রিল में ভোট, হ্যাঁ, ভোটে। তো কি লাগছে কে এসে যাবে সিঙ্গুরে? সিঙ্গুরে তো কি বলবো, সিঙ্গুরে তো টিএমসি বরাবরই আছে, টিএমসি বহুত দিন ধরে আছে, মানে প্রথম থেকেই টিএমসি আছে সিঙ্গুর। এবারে লোকসভায় তো একটুখানি কম বেশি হয়েছিল সিঙ্গুরে, ঠিক হয়ে যাবে মোটামুটি। তো বিধানসভাতে কি হবে? বিধানসভায় দেখা যাক কি হয়। লাগছে টিএমসি একবার ফের আসবে? আসতে পারে। আসতে পারে। আপনি কাকে ভালো? আমি তো টিএমসি की वाला टीएमसी के भालोबासो। तो दादा ने कहा कि लोकसभा में जो है हिसाब किताब बिगड़ा था टीएमसी का,
लेकिन लग रहा है विधानसभा में एक बार फिर टीएमसी आएगी। तो मैंने दादा से पूछा आप किससे पसंद करते हैं, तो दादा ने भी कहा कि मैं टीएमसी को पसंद करता हूँ। आपने की नाम? আমার নাম প্রবীণ নন্দী। প্রবীণ নন্দী। কত বছর দিয়ে চা বানান? আমি এখানে 28 বছর আছি। 28 বছর এখানে চা বানাচ্ছি। 28 साल से जो है वो यहाँ सिंगूर में चाय बना रहे हैं, दादा ने ये कहा। तो दादा की अवस्था देखছো এখন সিঙ্গুরে? সিঙ্গুর মোটামুটি শান্তপ্রিয় জায়গা, এখানে কোনো গন্ডগোল ফন্ডগোল নেই, ভোট ভালোভাবেই হচ্ছে বা হবে এটাই আশা করছি। হ্যাঁ, এখানে খুব ভালো ভোট হয়। दादा कह रहे हैं कि सिंगूर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से वोटिंग होती है और इस बार भी वोट जो है साफ़ सुथरे तरीके से जो है होगा। की লাগছে সিঙ্গুর কে নিয়ে যাবে? এখানে তো এখন টিএমসি 10 বছর ধরে চলছে, তবে আশা করছি টিএমসি আসবে। আসবে, হ্যাঁ। টিএমসি কাজ করেছে? টিএমসি খুব ভালো কাজ করেছে, রাস্তাঘাট তারপরে বাড়ি ঘর সব করে দিয়েছে, গরিবদের দেখাশোনা করছে। মোটামুটি টিএমসি ঠিক আছে। कह रहे हैं कि टीएमसी 10 साल से हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं फिर से टीएमसी आए। टीएमसी ने अच्छा खासा काम किया है, रास्ता घाट जो है वो बनाया है सिंगूर में। दादा আমি শুনলাম এখানে কাজ মোটামুটি অত ভালো না। না, ওটা ঠিক কথা নয়। এখানে বাড়ি ঘর বা গরিবদের দেখাশোনা খুব ভালোই চলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। तो मैंने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ पर काम जो है वो ठीक ठाक नहीं है, मिल रहा है लोगों को। तो दादा कह रहे हैं कि वो मिथ्यक होता है, मतलब झूठ बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर काम वाम सब ठीक ठाक मिल रहा है। यही कहा ना दादा? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। तो अपनी टीएमसी करो ना? আমি টিএমসি করি। दादा जो है टीएमसी करते हैं। 3 लोगों से बात हुई यहाँ, तो जो तीनों हैं उन्होंने टीएमसी का जो है नाम लिया। दादा आप नहीं हो सिंगूर थे কি? আমি সিঙ্গুর থেকে বলছি। तो मैंने दादा से पूछा कि दादा आप भी सिंगूर से हैं? दादा की काज करो आपने? আমি রাজমিস্ত্রি কাজ করি। राजमिस्त्री काज करो, राजमिस्त्री का काम करते हैं। दादा की अवस्था देखছো सिंगूरे? সিঙ্গুরে শিল্প হলে লোক করে খাবে, উন্নতি করবে, কাজ ফাজ পাবে। সিঙ্গুরে যদি কারখানা যদি হতো খুব ভালো হতো। कारखाना होता तो खूब ভালো होता। হ্যাঁ, नैनो कारखाना की बात, নেনো কারখানাও যদি হলে ভালো হতো। चलिए नैनो कारखाना की बात जो है वो अब भी सिंगूर में हो रही है, 10 साल बाद भी, 14 साल बाद, 2006 के बाद अब दोबारा से हम सुनने को आ रहा है ये नैनो कारखाना जो है वो होता तो अच्छा होता। तो दादा वोट करते হবে জানো না 10 এপ্রিল? হ্যাঁ, ভোট তো করতে হবে 10 এপ্রিল। তো কি কাকে ভাবছো কর? আমি সিজনকে ভালোবাসি, বামপন্থীদের। वामपंथी ना? হ্যাঁ। तो दादा जो है लेफ्ट की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा दादा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वामपंथी क्यों जाना चाह रहे हैं आप? আমি পার্টিটাকে খুব ভালোবাসি। তাকে খুব ভালোবাসো, লাগছে কাজ করবে? হ্যাঁ, কাজ করবে, বামপন্থী হলে কাজ হবে। काज होबे। तो अभी ये शोर जो है सुनाई दे रहा है कि कारखाना होता तो यहाँ पर काम होता, नौकरी होती, रोज़गार होता। तो ये जो मायूसी है वो नज़र आ रही है लोगों में। और बीजेपी বিজেপি তো সব তো এই করে দেবো ওই করে দেবে, কিছু কিছু করতে পারবে না। বাংলায় এসে কোনো কাজ করতে পারবে না, আরও গরিব মানুষের খুব কষ্ট হবে। कह रहे हैं कि बीजेपी के बारे में मैंने पूछा तो कह रहे हैं बीजेपी बोलते मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो कुछ नहीं करेंगे। बंगाल में आके जो है वो और नुकसान कर देंगे हमारा, और गरीब जो है वो नुकसान में आ जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएगा, इसलिए बीजेपी नहीं। तो आप नहीं वामपंथी भालोबास? হ্যাঁ, বামপন্থীকেও খুব ভালোবাসি। चलिए दादा जो है वामपंथी को पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया दादा। सिंगूर थे क्या? হ্যাঁ, সিঙ্গুরি বাড়ি। सिंगूरे बाड़ी ना वोट আছে না? হ্যাঁ আছে। কি নাম? গোপীনাথ সাবুই। गोपीनाथ साबुई। की अवस्था देखছো এখানে? पहले ये बताइए की काज करो आपने? আমি সাইকেল রিপেয়ারের কাজ করি। साइकिल रिपेयर। मैंने पूछा क्या काम करते हैं, तो वो साइकिल रिपेयर का काम करते हैं। की अवस्था देखছো এখানে এখন? এখন মোটামুটি এখানে দুটো দলেরই মোটামুটি ভালোই ইয়ে আছে, তৃণমূলই আছে তৃণমূল আর বিজেপি মোটামুটি ভালোই ইয়ে আছে। तृणमूल और बीजेपी হ্যাঁ, দুটোই সমান সমান আছে। समान समान आचे। मैंने बोला क्या देख रहे हैं आप यहाँ, क्या माहौल देख रहे हैं? तो दादा कह रहे हैं कि 2 दल जो है वो समान समान, मतलब टक्कर जो है उनमें चल रही है, बीजेपी और तृणमूल में। তো কি লাগছে কে এসে যাবে আর কে চলে যাবে? এখন ওটা ঠিক বলা যাচ্ছে না, মানে বলা যাচ্ছে না, না? ঠিক বলা যাচ্ছে না। আশা তো আছে যে বিজেপির হওয়াটা ভালো হয়। অমিত শাহ এসেছে, রোড শো করেছে, প্রচুর ভিড় হয়েছিল, প্রচুর মানুষ এসেছিল। হ্যাঁ, মানুষের খুব খুব ভালোই দেখা গেছে। কাজ করবে ওরা? হ্যাঁ, আমার তো মনে হচ্ছে ওরা কাজ করবে, মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে কাজ করবে। दादा को लग रहा है कि बीजेपी अगर आएगी तो काम होगा। क्या नाम है आपका? प्रभात घोष। प्रभात घोष। तो ये दुकान चलाते हैं आप कब से? 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। चलिए ठीक है। मालूम है 10 अप्रैल को वोटिंग है यहाँ सिंगूर में? हाँ, कल तो वोट, परसों वोट है। परसों 10 अप्रैल को है।
तो ये बताइए कैसा चल रहा है यहाँ पर, क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए अभी जो 10 साल हुआ है, 10 साल में यहाँ पे टीएमसी का ही चल रहा है। तो अभी जो चल रहा है अभी टीएमसी का ही चलेगा। अभी 10 साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी को ही रखेंगे सिंगूर में, और जितना उन्नयन हो रहा है वो मेरा स्टेट में, अगर सिंगूर में भी ऐसा ही उन्नयन हुआ है, अभी होगा ऐसा ही हम लोग का पता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा। अच्छा, टीएमसी ने काम किया है सिंगूर में? हाँ काम किया है, बहुत काम किया। आप जाइए थोड़ा अंदर जो विलेज गांव है वहाँ पे बहुत सारे उन्नयन हुआ है, अभी यहाँ पे भी हो रहा है, सब लोग को पता है। हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा और 10 साल में और ज़्यादा उन्नयन होगा। आपको लगता है अगले 10 साल अगर और आ गए तो और उन्नयन होगा, मतलब विकास और होगा? अच्छा ये बताइए, मुझे शोर भी सुनाई दे रहा है और दूसरी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि कारखाना होता तो अच्छा होता, ममता बनर्जी ने ये करके बहुत गलत किया। ये आपका साथ हम एकदम सही है कि हम लोग जो जवान है, हम लोगों का पढ़ाई लिखाई किया है, हम लोगों के साथ छोटा जो है उसका भी फ्यूचर हमको सोचना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे पहले होता था तो हम लोग का अच्छा होता था। अभी वो पॉलिटिक्स का कोई चक्कर में वो सब हो गया, तो हम लोग सोचेंगे वो जो ज़मीन है तो उस ज़मीन में अगर जो सरकार आएगा, अगर टीएमसी आएगा कि बीजेपी आएगा, कहीं जो सरकार आएगा, हम लोग सोचेंगे वो वहाँ पे कुछ होना चाहिए। अगर वहाँ पे होगा तो हम लोग का फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। मेरा जो छोटा छोटा मेरा बहन है, भाई लोग हैं, तो इन लोगों का फ्यूचर भी अच्छा ही हो जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे होना चाहिए, जो सरकार आएगा नेक्स्ट ऐसा ही होना चाहिए। सीपीआईएम भी वादा कर रही है और बीजेपी भी वादा कर रही है हम आएंगे तो उद्योग जो है वो शुरू करेंगे, और वहीं ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो यहाँ खोलेंगी। तो फिर तब भी किस पर यकीन आप करने जा रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग वैसे ही एक ही बात बोलेंगे कि जो सरकार आएगा उस सरकार का मोटिवेशन जो होना चाहिए कि हम लोग वहाँ पे एक तो कारखाना होना चाहिए, कहीं टाटा हो, कहीं दूसरा हो, जो है होना चाहिए। लेकिन आप तो टीएमसी कह रहे थे अभी, है ना? टीएमसी तो है, हम तो टीएमसी पार्टी कर रहे हैं, बट वो डेवलपमेंट चाहते हैं कि टीएमसी आए तो वो ये उद्योग शुरू करे। एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम। तो वही कारखाने वाली बात जो है वो सुनाई दे रही है। ये भी यही कह रहे हैं कि कारखाना होता तो बहुत अच्छा होता, हम पढ़े लिखे जवानों के लिए जो नौकरी है वो यहाँ पर अब तक बन चुकी होती। तो अब भी यही कह रहे हैं कि हम टीएमसी चाहते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई अगर टीएमसी आती है तो भी उनको उद्योग बनाना चाहिए, और अगर कोई और पार्टी आती है तो भी उनको उद्योग जो है वो शुरू यहाँ करना चाहिए। यही एकदम सही। तो काके अपनी ভালোবাসো? আমি মন থেকে যাকে ভালোবাসি তাকে দেবো, কাকে যে ভালো কাজ করবে। দিদি কাজ করেছে? দিদি কাজ করেছে, দিদি ভালো কাজ করেছে? করেছে ভালো কাজ, দেখা যাক কেউ চিন্তা করে দেখি। আপনি কি দেখছো, পরিবর্তন দেখছো? পরিবর্তন আমার মনে হচ্ছে হবে না। হবে না? না, দিদি আসবে, এরকম হবে, এমনি হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। दादा कह रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा परिवर्तन होगा, दीदी ही आएगी। তবে যে আমাদের যে বিজেপি দাঁড়িয়েছে শিরোমণি ভট্টাচার্য মহাশয়, উনি আমাদের সিঙ্গুরের 4 বারের এমএলএ ছিলেন, তিনি কিছুই করতে পারেনি, কিছু করতে পারে না। টাটাকে তাড়িয়েছিল, এখন বলছি বিজেপি হয়ে বলছি টাটাকে আনবো, তা আনতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না। अच्छा, ये कह रहे हैं जिससे पहले रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो थे यहाँ पे 4 बार के एमएलए थे, जो टीएमसी में थे लेकिन छोड़कर जो है वो बीजेपी में चले गए और यहाँ से खड़े हुए हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पर, और वहीं बीजेपी जो है वो कह रही है कि हम लोग आएंगे तो कारखाना जो है वो दोबारा लगवा देंगे, लेकिन इनको लग रहा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, है ना? यही कहा ना आपने, না করতে পারবে না, করতে পারবে না, तो ऐसा कह रहे हैं। কি নাম? আমার নাম সুশান্ত পাত্র। সুশান্ত পাত্র কি করো আপনি? আমি গাড়ি চালাই। গাড়ি চালাতে हैं। কি অবস্থা দেখছো সিঙ্গুরে? সিঙ্গুরের অবস্থা ভালোই তো আছে। ভালোই আছে? সিঙ্গুরে ভালো অবস্থা আছে তো। ভালো অবস্থা আছে। मैंने पूछा सिंगूर का क्या हाल है, तो बोले सिंगूर का हाल तो अच्छा है। तो जानो ना, वोट करते হবে। সিঙ্গুরে ভোট হবে তো? हाँ, 10 अप्रैल। 10 এপ্রিল সিঙ্গুরে ভোট হবে। तो 10 अप्रैल को वोट होगा, मैंने ये पूछा। तो কি লাগছে কে এসে যাবে? মমতা ব্যানার্জি সরকার আছে, মমতা ব্যানার্জি সরকারই আসবে। আর এখানে আমাদের সিঙ্গুরে কাজের লোক আছে বেচারা মান্না, উনি জিতবেন। মমতা ব্যানার্জি জিতবে? হ্যাঁ, সরকার মমতা ব্যানার্জি থাকবে, আর আমাদের এখানে যে বেচারাম মান্না ও জিতবেন। বেচারাম মান্না তো কার্য করে মানুষের काम करते हैं যায়। वो? হ্যাঁ, दादा कह रहे हैं कि यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी की ही सरकार आएगी, और जो विधायक है यहाँ से बेचाराम मन्ना वही आएंगे। ममता बनर्जी ने जो हटाया कारखाना हो, तो उससे कोई नाराज़गी आपको नहीं है?
না, মমতা ব্যানার্জি কারখানাটা হতে বলেছে, কিন্তু বলল যে 400 একর ফিরিয়ে দিয়ে চাষিদের চাষের জমি ফিরিয়ে দিয়ে তারপর কারখানা করা হোক। ঠিক আছে, এবার চাষিদের সঙ্গে তো আলোচনা করার দরকার ছিল। চাষিদের যেহেতু জমিটা দীর্ঘদিন চলে যাচ্ছে, সেই জমিটা চাষিদের সঙ্গে যদি বামপন্থী সরকার আলোচনায় বসতো বা বিরোধী দলের নেত্রীর সঙ্গে আলোচনা একটু বসতো, তাহলে আমার মনে হয় কারখানাটা হতো। কিন্তু উনি ওনার ক্ষমতার জোরে বললো যে না, আমরা 235টা, আমাদের কে করার কিছুই নেই, কেউ কিছু করতে পারবে না, এরকম তো ক্ষমতার জোরে ওটা বলেছিল। तो इन्होंने बोला कि जो विपक्षी दल यानी ममता बनर्जी थी, उन्होंने ये कहा था कि 400 एकड़ ज़मीन जो है वो पहले दीजिए, उसके बाद फिर कारखाना करिए। तो उन्होंने बोला हमारे पास 235 सीटें हैं, तो हम वही करेंगे जो हमें करना है, कारखाना तो यहीं बनेगा। तो जिसको लेकर आंदोलन जो है वो शुरू हुआ, तो लोग जो है ममता बनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो आप नहीं चाहिए कि ममता बनर्जी आसो? মমতা ব্যানার্জি আসুক। মমতা ব্যানার্জি কথা দিয়েছে সিঙ্গুরের জমিতে কারখানা ও করে দেখাবে, अच्छा, बोला है उन्होंने। বলা है। हाल ही में उन्होंने ममता बनर्जी ने ऐलान जो है वो किया है कि वो एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो यहाँ खोलेगी। तो आपसे ममता बनर्जी করবে এমনি? হ্যাঁ, করবে, মমতা ব্যানার্জি কারখানা করবে বলেছে। বলেছে? হ্যাঁ तो आप ना ममता बनर्जी ভালোবাসো। হ্যাঁ। चलिए ठीक है, दादा जो है ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया दादा। तो सिंगूर के गांव में हम घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। दादा की नाम? कार्तिक कोले। की? कार्तिक कोले। कार्तिक जो है इनका नाम है। दादा की करो अपनी? আমি জমি জায়গায় চাষবাস করি। হ্যাঁ? জমি জায়গায় চাষবাস করি। আচ্ছা, তো দাদা কি অবস্থা আছে এখানে সিঙ্গুরে? এখানে অবস্থা এখন মোটামুটি ভালোই, তো কোনো অসুবিধা নেই আমার। না, तो मैंने पूछा क्या हाल है सिंगूर में, तो बोल रहे हैं कि सब कुछ मोटा मोटी अच्छा ही है, कोई असुविधा जो है वो यहाँ नहीं है। दादा जानो ना वोट करते होबे? হ্যাঁ জানি তো। হ্যাঁ জানি তো। তো কি লাগছে, কে এসে যাবে আর কে যাবে? সে কথা কি করে বলা যাবে? কে ভালো কাজ করছে, কে ভালো কথা বলছে? কথা ভালো তো বলছে আমাদের এখানে দিদি। হ্যাঁ, টিএমসি। टीएमसी बेचाराम मन्ना। হ্যাঁ বেচারাম। तो आपने बेचाराम मन्ना के बाल बाल? হ্যাঁ হ্যাঁ बेचाराम मन्ना। হ্যাঁ। तो दादा कह रहे हैं, मैंने पूछा कि कौन अच्छा बोल रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि टीएमसी जो है वही ठीक कर रही है और बेचारा मन्ना जो है वो ठीक है, वही बात कर रहे हैं। बीजेपी? বিজেপি তো কি কাজ করবে এখন কি করে বলবো, ওরা যদি আসে তখন বোঝা যাবে। এখন যা দিদি চালাচ্ছে এখানে আমাদের তো সব দিকই ভালো, কোনো অসুবিধা। হ্যাঁ। तो कह रहे हैं कि बीजेपी क्या काम करेगी कुछ पता नहीं लग रहा, कुछ यकीन नहीं हो रहा, और अभी दीदी जो चला रही है उससे सब कुछ ठीक ही है, सब कुछ अच्छा ही है, कोई असुविधा जो है वो हमें महसूस नहीं हो रही है। वामपंथ? হ্যাঁ, वामपंथ? বামফ্রন্টের কোনো ইয়ে নেই। वामपंथ देखो ना, না। वामपंथ को कह रहे हैं दादा कोई वो नहीं है। चलिए ठीक है दादा, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दादा की नाम? আমার একটা আদিত্য পাঁজা। आदित्य। আদিত্য পাঁজা। आदित्य पांजा नाम है इनका। तो दादा की करो अपनी? আমি ছেলে মোমোর দোকান আছে, মোমো मोमोज की दुकान है। तो दादा जो है मोमोज की दुकान लगाते हैं, और अभी देखेंगे तो आप तस्वीरों में कि दादा जो है मोमोज बनाकर लेके जा रहे हैं सिंगूर के बाजार में, जो है वो बेचेंगे, शाम के वक्त निकल रहे हैं। अच्छा दादा की अवस्था देखছো এখানে সিঙ্গুরে? হ্যাঁ সিঙ্গুরে। কি অবস্থা? সিঙ্গুরে তো মোটামুটি এখানে তৃণমূল সরকার তো কারখানা বন্ধ করে দিল, আবার নতুন কোনো সরকার যে আসবে সে তো শিল্পের দিকে। নতুন বিজেপি? হ্যাঁ, বিজেপি কি যে কোনো সরকার, বিজেপি আসুক যে আসুক, পরিবর্তন দেখছো? পরিবর্তন, হ্যাঁ পরিবর্তন চাই। तो दादा परिवर्तन चाहिए कारखाना की वजह से? হ্যাঁ, কারখানা ছেলেরা চাকরি পাবে। चाकरी, वही कारखाने का शोर जो है वो हमें सुनाई दे रहा है कि कारखाना होता तो नौकरी मिलती, तो कारखाना होगा, इसलिए जो है चाहते हैं कि लोग परिवर्तन करें। दीदी बोलছে कि আমিও কারখানা করব, এসে যাব। তো না, 10 বছর তো আমরা দেখলুম, কোনো তো লক্ষণ পাইনি তো কিছুই তো। হ্যাঁ तो अपनी परिवर्तन देखो। हाँ, परिवर्तन। दादा बहुत शुक्रिया, आप जाइए दुकान लगाइए। तो दादा ने कहा कि 10 साल तो देख लिया दीदी को, तो इस बार थोड़ा परिवर्तन देख लेते हैं कि क्या होता है। दादा अपना नाम? আমার নাম বিশ্বনাথ। दादा की লাগছে, কে আসবে? এখন কিছু বলতে পারছি না। अपना কাকে ভালোবাসো?
ভালো তো যে বলুন না একটা ना এখন বামপন্থে আসতে পারে वामपंथ আসতে পারে दादा ने इशारों में बता दिया वामपंथ जो है वो देख रहे हैं दादा की नाम গোপাল কোলে কি লাগছে কে আসবে লড়াই হবে ভাবি লড়াই হবে আপনার কাকে ভালোবাসে আমার সিজনকে ভালো লাগে सीजन तो दादा भी वामपंथ की बात कर रहे हैं दादा आप भी আমি ডানপন্থী दानपंथी आप दानपंथी आप तो सृजन भट्टाचार्य जी जो है उनकी यहाँ पर बात हो रही है आपनर की नाम टुम्पा पाजा हाँ टुम्पा पाजा टुम्पा पाजा जो है इनका नाम है टुम्पा पाजा जी की करो अपनी हाउसवाइफ हाउसवाइफ तो टुम्पा पाजा जी मिलिए वो हाउसवाइफ है की अवस्था আছে সিঙ্গুরে একদম তো একদম ছিমছাম 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 से পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত দুদিন নেক্সট দুদিনের পর কি হবে कह रहे हैं कि अभी तक तो जो सब कुछ है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है अब 2 दिन बाद क्या होगा नहीं जानती यानी 10 तारीख को वोट करने के बाद क्या होगा तो की লাগছে কে এসে যাবে সেটা তো ওপরওয়ালাই জানে বলতে পারবো না चलिए ठीक है हमने सिंगूर में चुनाव से महज एक दिन पहले कई लोगों से बात की और मालूम पड़ा कि सिंगूर को हासिल करना ममता दीदी के लिए एक कड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है लोगों में रोजगार को लेकर मायूसी और कारखाने की मांग ममता सरकार की डगर मुश्किल कर रही है जिसका फायदा बाकी सियासी दल उठाने में पीछे नहीं है खास बात यह है कि यहाँ सिंगूर में बीजेपी ही नहीं वामपंथी भी मजबूती से खड़े हैं अब 10 अप्रैल को सिंगूर की जनता वोट करने निकलेगी और नतीजे 2 मई को मालूम पड़ ही जाएंगे फिलहाल के लिए इतना ही और कैमरामैन अफजल के साथ गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा बहुत शुक्रिया